हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियरिंग पे। दोस्तों यार, आज का ये वीडियो पुणे यूनिवर्सिटी के जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है 2024 का पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है, सिलेबस भी आउट हो चुका है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे। तो चलिए एक एक करके आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। और एक डिबेट चल रही थी कि 19 का पैटर्न बेटर है या फिर 2024 का पैटर्न बेटर है, तो इसके बारे में भी मैं आपको ऑल इन ऑल सारी इंफॉर्मेशन देने वाला। सबसे पहले बात करते हैं 2024 पैटर्न के बारे में। यार, जब सिलेबस का वीडियो भी आउट हुआ तब भी बच्चे पूछ रहे थे क्या हम लोगों को 2024 का पैटर्न है, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली किसको 2024 का पैटर्न जो है वो एप्लीकेबल होगा। भाई, अब सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों के इंजीनियरिंग के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो जो बच्चे अभी इस साल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे उन बच्चों को 2024 का पैटर्न एप्लीकेबल रहेगा। अब जो बच्चे ऑफिशियली सेकेंड ईयर में अभी जा चुके हैं, थर्ड ईयर में हैं, बी में हैं, उन सब को 2019 पैटर्न ही एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा एक सवाल, सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं और मेरा अगर फर्स्ट ईयर का बैकलॉग है तो मुझे बताइए मैंने कौन से पैटर्न से जाना चाहिए। तो भाई, आपने आपका फर्स्ट ईयर कौन से पैटर्न में किया? 2019 पैटर्न में। तो आपका अगर बैक लगा तो आपको 2019 के पैटर्न के हिसाब से ही वापस वो पेपर देना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई इक्विवेलेंस का क्राइटेरिया ना आ जाए, जो कि अभी इमीडिएटली नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे फिर सर 2024 पैटर्न सेकेंड ईयर को कब आएगा? भाई, पहले तो आप समझ लो, जिन बच्चों को जो अभी फर्स्ट ईयर को जाएंगे उनको जब 2024 का पैटर्न एप्लीकेबल होगा, उन्हीं का सिलेबस सेकेंड ईयर में आने के बाद वो 2024 पैटर्न के लिए एप्लीकेबल होगा। वंस यू आर एडमिटेड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर पुणे यूनिवर्सिटी फॉर 2019 पैटर्न, आपका पैटर्न 2019 का ही रहने वाला है। तो ये पहला डाउट आप क्लियर कीजिएगा। अब दूसरा डाउट कि सर इनसेम एंडसेम का ये क्या मामला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे 2019 पैटर्न के अंडर है, आप समझ लो आपकी रेगुलर तरीके से इन सेमेस्टर होगी, रेगुलर तरीके से एंड सेमेस्टर होगी, आपके 6 यूनिट्स ही रहेंगे। और तो और मैं आपको बता दूं कि इनसेम 30 मार्क्स की, एंडसेम 70 मार्क्स की। इसके साथ साथ आपको किस चीज का ख्याल रखना है? ख्याल नंबर 1, कोशिश करो कि आपका बैकलॉग ना लगे, कोशिश करो कि ईयर डाउन के क्राइटेरिया तक आप ना पहुंचो, कोशिश करो कि आपकी इन सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो। रीजन मैं बताता हूं यार, इस टाइम पे आपने देखा होगा इस सेमेस्टर में गैप कितनी मिली है, इतनी गैप मिली है, तो इस गैप के तहत जब कॉलेज शुरू होगा तो उसके बाद इन सेमेस्टर बहुत जल्दी अनाउंस होने के चांसेस है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर के कॉलेज को शुरुआत करोगे तभी से आप आपकी पढ़ाई शुरू कर देना इन सेमेस्टर की, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप। भाई, 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब जो बच्चे 2024 के पैटर्न में यानी कि अभी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं उनकी सिचुएशन डिफिकल्ट हुई या आसान हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अच्छी बात यह है कि भाई आप लोगों को इन सेमेस्टर नहीं रहेगी जो कि पहले हुआ करती थी, लेकिन वही बुरी बात भी है। रीजन ये है कि भाई अब वो जो 30 मार्क्स थे जो इन सेमेस्टर के लिए डेडिकेटेड थे, जहां पे यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती थी और कॉलेज वाले पेपर चेक कर रहे थे, अब यहां पे उस 30 मार्क्स के लिए कॉलेज ही आपका इवैल्यूएशन करेगा। अब वो 15 मार्क्स के टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आपकी यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आपको असाइनमेंट दे सकते हैं, या फिर आपके अटेंडेंस के ऊपर भी चीजें डिपेंड कर सकती है। इसका मतलब जो डिपेंडेंसी कॉलेज पे पहले थी उससे कई ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको आपका अटेंडेंस अच्छा रखना पड़ेगा, असाइनमेंट समय पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। और तो और आप बोलोगे कि सर सिर्फ 5 यूनिट है हम लोगों को सिलेबस में, ये तो कितनी अच्छी बात हुई। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 यूनिट है, अगर आप टेक्निकली पुराना सिलेबस असेसमेंट करो तो यूल अंडरस्टैंड कि वो पूरे के पूरे 6 ही यूनिट है, बस 2 यूनिट की नहीं, 2 यूनिट को उन्होंने मर्ज किया हुआ है। इसका मतलब है आपको इनडायरेक्टली 6 ही यूनिट है, बस आपको टैग दिखाई देगा कि आपको टोटल 5 यूनिट है।
अब इन 5 यूनिट की पढ़ाई का हम लोग सिनारियो कैसे वर्क कर सकते हैं? देखो भाई, आपका पासिंग कोई कॉलेज के इवैल्यूएशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका 70 मार्क्स का डेडिकेटेड थियरी पेपर होगा जिसमें आपको मिनिमम 28 वहां पे लेके आने ही पड़ेंगे, और जो इवैल्यूएशन कॉलेज ने किया है वो और ये आपके मिनिमम 28 कुल मिला के 40 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 28 मार्क्स आए भी एंड सेमेस्टर में, लेकिन अगर इवैल्यूएशन में आपको 5 या 6 ही मार्क्स दिए गए तो भाई साहब आप फेल हो। इसका मतलब है आपको कोशिश करनी है कि आपके इवैल्यूएशन में आपके कॉलेज की तरफ से आपको 30 में से कम 12 मार्क्स तो मिनिमम मिलने ही मिलने चाहिए, ताकि आउट ऑफ 70 जब आप एंड सेमेस्टर का पेपर दोगे तो आपका 28 मार्क्स का क्राइटेरिया उसी तरीके से मेंटेन रहे, ज्यादा मार्क्स मिले तो आपके लिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सेकेंड ड्रॉबैक जो आपके लिए वो ये है कि भाई अब तक ये जो 2019 पैटर्न के बच्चे थे वो एंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ 4 यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे थे। आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, मतलब एज गुड एज पूरे 5 यूनिट आपको करने पड़ेंगे। इसका मतलब है हर एक यूनिट का जो मार्किंग स्कीम था वो अब 14 मार्क्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली वर्क करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इतनी ज्यादा पढ़ाई और सिर्फ एक अटेम्प्ट आपको एंड सेमेस्टर का यहां पे देना है। इस केस में जिस हिसाब से पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का टाइम टेबल सेट कर रही है, मैं आपको बता दूं, आपको शायद आपके पेपर्स में गैप भी ना मिले। आप सोचो, आपको आपके पेपर्स में गैप भी नहीं है और पूरा का पूरा सिलेबस भी करना है, तो इस केस में आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। होपफुली जितना मैंने आपको बताया, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, आपके समझ में आ चुकी होंगी। आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, 2019 पैटर्न वाले बच्चे मुझे बताइए 24 बेटर है या फिर 19 बेटर है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।